हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लंग लकारः यानी भूतकाल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन इसकी पढ़ देती हूँ कि जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है वे भूतकाल के क्रियापद कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है, उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल की क्रिया होती है वो, ठीक है। क्रिया किसको कहते हैं आपको पता ही है कि कहाँ काम का करना या होना। अब संस्कृत में भूतकाल के लिए किसका प्रयोग होता है? लंग लकार का। यानी कि कहने का मतलब ये है, संस्कृत में भूतकाल को लंग लकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटेंस आए हैं, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। पहला है सह विद्यालयम अगच्छत। इसका अर्थ है वह विद्यालय गया था या वह विद्यालय गया, यानी कि उसकी विद्यालय जाने की क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, वो चला गया विद्यालय। तो ये भूतकाल का सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, सा भोजनम अखादत। सा उसने, भोजनम भोजन, अखादत खाया, उसने भोजन खाया, यानी कि वो भोजन खा चुकी है, भोजन खाने का काम उसका पूरा हो चुका है, इसलिए ये भी भूतकाल की क्रिया है। तो ये दोनों क्या है? भूतकाल की क्रिया। संस्कृत में कहेंगे तो लंग लकार के सेंटेंस है ये दोनों। समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक ये टेबल बनी हुई है, इसमें है लंग लकार के प्रत्यय। प्रत्यय आपने 6 क्लास में पढ़े थे। लास्ट में जो लगे होते हैं वो प्रत्यय होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वचन हमारे बदलते हैं। और ये पठ धातु में लगा के इसमें दिखाई है इस टेबल में। मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। प्रथम पुरुष में पठ धातु के साथ अत प्रत्यय लगाए हैं तो क्या हो जाएगा? पठत। लेकिन क्योंकि ये भूतकाल का है तो इसमें पठ से पहले अ भी लगाए, ठीक। तो पहला शब्द हमारा बन गया अपठत। द्विवचन में देखिए, अ प्लस पठ प्लस ताम, यानी अ भूतकाल की वजह से लगा है और पठ धातु है, ताम प्रत्यय है, तो क्या हो गया? अपठताम। बहुवचन में देखिए, अ प्लस पठ प्लस अन। अब इसमें अ भूतकाल की वजह से लगा है, पठ धातु है और अन इसमें प्रत्यय है, तो ये हो गया हमारा अपठन, ठीक है। समझ में आए? जो पहला अ लगा है हर पठ के आगे, वो भूतकाल की वजह से लगा है, क्योंकि ये भूतकाल की क्रिया है, लंग लकार की क्रिया है। और पठ इसलिए सब जगह हमने लिखा है क्योंकि हम पठ धातु ही हमने इसमें लिया हुआ है, और बाद में जो कुछ भी लगाया है वो प्रत्यय है, ठीक। अब मध्यम पुरुष में हम पढ़ते हैं अ प्लस पठ प्लस अह, तो ये पूरा शब्द बनेगा अपठ। अपठ यानी विसर्ग लगेगा, अह लिखा नहीं जाएगा, विसर्ग के रूप में लगेगा। नेक्स्ट है द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस तम, तो शब्द हमारा बनेगा अपठतम। बहुवचन में देखिए, अ प्लस पठ प्लस अत, तो हमारा शब्द बनेगा अपठत, ठीक है। अत लिखा है तो अत को लिखा नहीं जाएगा, लिखते समय त लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा उत्तम पुरुष में अ प्लस पठ प्लस अम, तो हमारा शब्द आएगा अपटम, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द्विवचन में है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस आव, तो हमारा शब्द बन जाएगा अपटाव। बहुवचन में है अ प्लस पठ प्लस आम, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अपठाम, ठीक है। अ सब में आया है क्योंकि लंग लकार की हम बात कर रहे हैं। पठ सब में आया है क्योंकि शुरू में ही मैंने बता दिया कि हम पठ धातु का प्रयोग कर रहे हैं, और बाकी प्रत्यय सबके अलग अलग बदल गए हैं, ठीक है। आगे हम सेंटेंस लेंगे। तो पहला पैराग्राफ देखते हैं, ध्यान से सुनें। सह गीताम अपठत। सह उसने, गीताम गीता, अपठत पढ़ी, उसने गीता पढ़ी। सा उद्याने अगच्छत। सा वह उद्याने बगीचे में अगच्छत गई, वह बगीचे में गई या बाग में गई। अब मैंने गई क्यों कहा? गई मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें सा लिखा हुआ है। अगर सह होता, स और विसर्ग, तो मैं बोलती वह बगीचे में गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात है। ये स्त्रीलिंग का सेंटेंस है। तौ विद्यालयम अगच्छताम। तौ वे दोनों, विद्यालयम विद्यालय, अगच्छताम गए, वे दोनों विद्यालय गए। ते फलानी अखादन। ते उन सब ने, फलानी फल, अखादन खाए, उन सब ने फल खाए। अब ये जो मैंने 4 लाइन बोली, चारों जो है लंग लकार के सेंटेंस थे,
ठीक है, आगे बढ़े। त्वम गृहात् कदा अगच्छ, त्वम तुम, गृहात् घर से, कदा कब, अगच्छ गए थे, तुम घर से कब गए थे। सेकंड देखो, युवाम स्वपाठम अपठतम, युवाम तुम दोनों ने स्वपाठम अपना पाठ, स्व मीन्स अपना, पाठम मीन्स पाठ, स्वपाठम अपना पाठ, अपठतम पढ़ा, तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। यूयम लेखान अलिखत, यूयम तुम सबने, लेखान लेख या लेखों को, अलिखत लिखा, तुम सबने लेख लिखा, लेखों को लिखा। ठीक है, ये तीन जो मैंने लाइन पढ़ी ये भी किसकी थी, भूतकाल यानी लंग लकार की थी। इसमें सारे सेंटेंस लंग लकार वाले ही आएंगे भूतकाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहम आपणम अगच्छम, अहम मैं, आपणम बाजार, अगच्छम गया, मैं बाजार गया। आवाम चित्राणी अपश्याव, आवाम हम दोनों ने, चित्राणी चित्र, अपश्याव देखे, हम दोनों ने चित्र देखे, या यूं भी कह सकते हैं हम दोनों ने चित्रों को देखा। वयम जंतुशालाम अगच्छाम, वयम हम सब, जंतुशालाम चिड़ियाघर, अगच्छाम गए, हम सब चिड़ियाघर गए, जंतुशाला मीन्स चिड़ियाघर। चलिए आगे देखें, पैराग्राफ है। हयः रविवासरः आसीत्, हयः कल, हयः होता बेटा जो बीत गया वो वाला कल, अगर हम आने वाले कल की बात करते हैं तो श्वः होता है। ठीक है, तो हयः रविवासरः आसीत्, कल रविवासरः रविवार, आसीत् था, कल रविवार था। वयम भ्रमणाय जंतुशालाम अगच्छाम, वयम हम सब, भ्रमणाय घूमने के लिए, जंतुशालाम चिड़ियाघर, अगच्छाम गए थे, हम सब घूमने के लिए चिड़ियाघर गए थे। तत्र सरोवरे वर्तिकाः हंसाः च तरन्ति स्म, तत्र वहाँ, सरोवरे तालाब में, वर्तिकाः बत्तखें, हंसाः हंस, च और, तरंती स्म तैरते थे, वहाँ तालाब में बत्तखें और हंस तैरते थे। सिंह पंजरे अगरजत, सिंह शेर, पंजरे पिंजरे में, अगरजत गरजता था, शेर पिंजरे में गरजता था। द्वौ मृगौ इतः ततः अधावताम, द्वौ दो, मृगे मृगौ हिरण, इतः ततः इधर उधर, अधावताम दौड़ रहे थे, दो हिरण इधर उधर दौड़ रहे थे। बालकः तत्र वानरान् दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवन्, बालकः बच्चे, तत्र वहाँ, वानरान् बंदरों को, दृष्ट्वा देखकर, प्रसन्नः खुश, अभवन हुए, बच्चे वहाँ बंदरों को देखकर खुश हुए। चलिए आगे बढ़े। किम यूयम अपि तत्र अगच्छद, किम क्या, यूयम तुम सब, अपि भी, तत्र वहाँ, अगच्छद गए थे, क्या तुम सब भी वहाँ गए थे। त्वम तत्र किम अपश्यः, त्वम तुमने, तत्र वहाँ, किम क्या, अपश्य देखा, तुमने वहाँ क्या देखा। सायं वयम गृहम अगच्छामः, सायं शाम को, वयम हम सब, गृहम घर, अगच्छाम आ गए, शाम को हम सब घर आ गए। गृह कार्यम च अकर्वम, गृह कार्यम गृह कार्य, च और अकर्वम किया, और गृह कार्य किया। अहम दुग्धम अपिबम, अहम मैंने, दुग्धम दूध, अपिबम पिया, मैंने दूध पिया। पश्चात शयनाय अगच्छम, पश्चात बाद में, शयनाय सोने के लिए, अगच्छम गया, बाद में सोने के लिए गया, मैंने दूध पिया बाद में सोने के लिए गया। तो बेटा ये चैप्टर खत्म हुआ यहीं पे, सारे सेंटेंस आपने देखे लंग लकार के थे। ठीक है, तो आगे जो चैप्टर आएगा वो दूसरे लकार का आएगा। ओके, बाय।